नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे मैथमेटिक्स 1 मीन्स M1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाया गया। ये क्वेश्चन जितने अभी हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी जितने सारे क्वेश्चंस हम दिखाएंगे, अगर आप वो क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप तो इतना अच्छा है कि मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हैं M1 सब्जेक्ट में मीन्स मैथमेटिक्स 1 में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि एक टॉपिक पे जो है ना क्वेश्चंस रिपीटेड है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस को देखेंगे अभी। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अल्फ़ाबेट ऑफ दिस वर्ड। तो इंडिपेंडेंट में कितने सारे वर्ड्स जो फॉर्म्ड होंगे जो अल्फ़ाबेट ऑफ दिस वर्ड। तो इसमें बताना है आपको इंडिपेंडेंट इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग कर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब ये इंडिपेंडेंट वर्ड का यूज करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो ये आपको बताना है क्वेश्चंस में। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इंडिपेंडेंट था, इसमें देखिए, दिल्ली हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अल्फ़ाबेट ऑफ दिस वर्ड व्हेन वर्ड्स स्टार्टिंग विथ D एंड एंडिंग विथ I। तो इसमें आपको बताना है दिल्ली इस शब्द के अक्षरों में से ऐसे कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो D से शुरू और I पर ख़त्म हो। देखिए, आपने ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से उठाया गया ये सवाल है, क्वेश्चंस है। जैसे अभी हमने इससे पहले इंडिपेंडेंट देखा, अभी दिल्ली देख रहे हैं। तो आप इस टाइप का क्वेश्चंस रिपीट करेंगे तो आपको अब दिल्ली की जगह मध्य प्रदेश भी दे सकता है, बिहार भी दे सकता है, उत्तर प्रदेश, कोई भी, जम्मू कश्मीर, कुछ भी मिल सकता है। इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट भी मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन पे आपको एक सॉल्व करना आपको आना चाहिए, जो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखेंगे, उससे थोड़ा चेंज है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई टेकिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वोवेल्स फ्रॉम 10 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवेल्स। मतलब 10 व्यंजनों और 5 स्वरों में से 3 व्यंजन और 2 स्वर लेकर कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो आपको ये सब जो क्वेश्चंस अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं फ्रेंड्स, जितने सारे क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। जो हम क्वेश्चन जो अभी दिखा रहे हैं आपको, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये एनालाइज किया गया है क्वेश्चन पेपर्स को, 2023 2024 के पेपर्स जो हैं, उस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके ये क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं। देखिए, उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन है, इन अ डिप्लोमा एग्जामिनेशन ईच कैंडिडेट हैज़ टू पास इन ईच ऑफ द 5 सब्जेक्ट्स इन हाउ मेनी वेज ही फेल्स। मतलब एक डिप्लोमा परीक्षा में एक छात्र को 5 विषयों में उत्तीर्ण होना पड़ता है, तो बताइए वह कितने तरीक़ों से अनुत्तीर्ण हो सकता है। उसी टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का हमने 4 क्वेश्चन देखा। आप चारों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जा सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि किसी टाइप का पैटर्न आपको चेंज करके पूछ सकता है। जैसे मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन 4 पैटर्न का दिखाया आपको, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। तो आप आसानी से इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर आपको आना ही है, एक ना एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर ये क्वेश्चन देखेंगे, ये tan A + tan B अपॉन 1 इंटू tan A इंटू tan B वाले फार्मूला पे ये बेस है क्वेश्चंस। तो ये बहुत सिंपल ही क्वेश्चंस हैं, जो tan A का वैल्यू आपको गिवन है, tan B का वैल्यू गिवन है। आपको प्रूव करना है A + B = 45। तो एक फार्मूला पे देखिए, अभी 3 क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, 3 से 4 क्वेश्चन जो है एक ही फार्मूला पे बनेंगे। तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि आपका फार्मूला सेम है, लेकिन आपको सिर्फ पैटर्न चेंज करके आपको पूछा जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन था, इफ़ tan A = 5/6 tan B = 1/11 देन प्रूव डैट A + B = 45। मतलब यदि tan A का वैल्यू इतना है, tan B का मान इतना है, तो सिद्ध करके बताना है A + B = 45 कितना होगा। फिर देखेंगे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, ये देखिए। फिर इससे पहले A + B = 45 को सिद्ध करना था। यहाँ देखिए, इफ़ A + B = 45 देन सो डैट, यदि A + B = 45 है तो सिद्ध कीजिए 1 + tan A इंटू 1 + tan B = 2 क्या होगा। देखिए, सेम फार्मूला आपको यूज़ करना है फ्रेंड्स, tan A + tan B अपॉन 1 इंटू tan A इंटू tan B। ये फार्मूला, यही इसी टाइप का जो फार्मूला है उस पर ही ये सॉल्व होगा ये क्वेश्चंस।
फिर ये भी क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व होने वाला है फ्रेंड्स। ये cos 13 प्लस साइन 13 अपन cos 13 माइनस साइन 13। तो ये भी जो फार्मूला है ये tan a प्लस बी वाला ही है फार्मूला। तो आपको सेम एक फार्मूला लगा कर, देख रहे हैं 3 क्वेश्चंस को पूछा गया है, सवाल को चेंज किया गया है, तो आपको ये बनाने आना चाहिए। तो जितने सारे मैं क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ आप इसके प्रैक्टिस जरूर करें एग्जाम से पहले। जो आपको कोई भी एक तरह का पूछे, कोई भी क्वेश्चन आपको चेंज करके पूछे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। जैसे ये भी क्वेश्चंस वही tan a प्लस tan b वाले फार्मूले पे बेस्ड है। इसमें फिर इफ़ tan a इक्वल टू 5/6 गिवन है एंड tan b इक्वल टू 1/11 गिवन है, तो देन फाइंड करना है tan a प्लस b क्या होगा। तो सेम क्वेश्चंस वही है, इससे पहले हमने आपको ऊपर भी क्वेश्चन दिखाया था। मैं बता देता हूँ एक और फिर से कौन सा क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सेम क्वेश्चंस है, तो इसमें प्रूव करना था a प्लस बी इक्वल टू 45 क्या होगा, और उसमें प्रूव करना है tan a प्लस बी क्या होगा। तो एक ही फॉर्मूला पे आपने देखा 4 क्वेश्चंस जो है रिपीट किए गए हैं। तो अगर आप ये 4 क्वेश्चंस आप बना रहे हैं तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आना ही है। तो जैसे प्रूव डेट देखा sin 20 sin 40 sin 60 sin 80 इक्वल टू 3/60 आपको प्रूव करके बताना है, मतलब सिद्ध करना है कि 3/60 इससे कैसे आएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको sin 60 का मान पता होना चाहिए, क्योंकि sin 20 sin 40 और sin 80 का मान मतलब नॉर्मल क्वेश्चन यूज़ करने के लिए, नॉर्मल क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो है उसे हमें पता नहीं होता है। तो इस जगह पे sin 20 sin 40 और sin 80 के जगह पे हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे, और sin 60 की जगह sin 60 का मान रखेंगे जो √3/2 होता है। तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन अगर पूछा, आपको ये क्वेश्चन पूछा तो आप 3/16 प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो ये देखिए सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न है, साइन की जगह सिर्फ कॉस कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो cos 20 cos 40 cos 60 और cos 80 इक्वल टू 1/60 यहाँ प्रूव करना, और इससे पहले 3/16 प्रूव करना था। तो देखिए आपने ये, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको उठाकर आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ फ्रेंड्स। आप जितने सारे मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जरूर सॉल्व कीजिए, जो आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में सॉल्व करने में। और इतना तो आप है कि अच्छा से अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो और क्वेश्चन प्रॉब्लम देखते हैं। ये देखिए पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है आपके एग्ज़ाम में। तो ये रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन है, आंशिक भिन्न में विविक्त कीजिए 9/x-1 x+2 का होल स्क्वायर। ये सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, आप इसको ज़रूर सॉल्व करके जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। देखिए मैं इस टाइप का और क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। देखिए रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न से व्यक्त करें। तो यहाँ 2x+1/x+2 और x-3 का होल स्क्वायर कर दिया फ्रेंड्स। तो इससे पहले देखेंगे तो ऊपर में सिर्फ 9 गिवन था, और यहाँ पे देखिए 2x+1 कर दिया गया है, और नीचे का वैल्यू उसी टाइप का x+2, तो यहाँ x-1 है, और यहाँ x+2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ x-3 का होल स्क्वायर कर दिया गया। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, ज़्यादातर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ये सब है, आप ज़रूर सॉल्व करके जाइए। एक और क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का, रिजॉल्व इन पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न में व्यक्त करें 2x+5/x+1 और x+2। तो इसे भी आप सॉल्व करके जरूर जाएंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए फिर क्वेश्चन, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ 2 + x² 4 का पावर 10। आपको इसका मिडिल टर्म आपको फाइंड करना है। इस टाइप के भी ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे x² + 1/x, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपांसन। इससे पहले मिडिल टर्म पूछा गया था, इसमें फोर्थ टर्म आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। इसमें प्रसार में चौथा पद ज्ञात करें, तो इसमें फोर्थ टर्म आपको फाइंड करना। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर बना के जाएं। अभी फिर एक मिडिल टर्म का आ गया, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म इन एक्सपांसन ऑफ 3x - x³ का पावर 6, x³/6 होल पावर 10 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करें। बीच का जो टर्म होगा वो क्या होगा। देखिए एक और क्वेश्चन है जो, फाइंड द मिडिल टर्म इन एक्सपांसन ऑफ x² + 2/x का होल का पावर 6। इस देख रहे हैं ये सेम टाइप का क्वेश्चन जो है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए, ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो इसको आप ज़रूर सॉल्व करें, जो आप अच्छा खासा एग्जाम में गेन कर सकते हैं। फिर ये
इस टाइप का तो एक क्वेश्चन आना ही आना है आपको, एकदम निश्चिंत है। आर इफ 20C2R इक्वल टू 20C4R प्लस 2, तो ये भी को मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस टाइप का। मैं और क्वेश्चन आपको दिखा दूँ, देखिए 12PR इक्वल टू 1320, देन फाइंड आर का वैल्यू आपको फाइंड करना है। आपको सब कुछ गिवन है, तो यहाँ पे आपको आर का वैल्यू फाइंड करके बताना है। यदि 12PR इक्वल टू 1320 है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखिए, NC5 इक्वल टू NC6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 13CN। तो यदि इतना का वैल्यू इतना है तो मान का ज्ञात करें। तो ये देख रहे हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड, NC8 इक्वल टू NC12, देन फाइंड N+1 CN-1। ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस आप बना लेते हैं फ्रेंड्स, तो आप अच्छा खासा मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स 1 के एग्ज़ाम में। फिर देखेंगे डिफरेंशिएट साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब इस पे साइन एक्स के बारे में पूछा गया है, कॉस एक्स के बारे में भी ये फर्स्ट प्रिंसिपल का डिफरेंशिएशन किया जाता है, फिर टेन एक्स का भी डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो आप तीनों देख कर जाएंगे, ये कंफर्म नहीं है कि सिर्फ साइन एक्स का इससे पहले पूछा है तो साइन एक्स ही पूछे, कॉस एक्स भी पूछ सकता है और टेन एक्स का भी पूछ सकता है। तो ज़रूर आप ये क्वेश्चन को देख कर जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला। तो यहाँ साइन 75 की जगह कॉस 75 कर सकता है, टेन 75 कर सकता है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन का पैटर्न जरूर देख कर जाए फ्रेंड्स, जो आसानी से आप एग्जाम में बना सकते हैं। फिर यहाँ देखिएगा डिफरेंशिएट साइन एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब यहाँ साइन एक्स की जगह कॉस एक्स भी हो सकता है, टेन एक्स भी हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जरूर देख कर जाए। फिर यहाँ देखिए फाइंड द 1+i का होल स्क्वायर। तो इसका मान ज्ञात करें। तो ये भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा मतलब आधे से आधे पेज में ये बन जाने वाला क्वेश्चंस है। आप इसे ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। ये सब रिपीटेड टाइप क्वेश्चंस हैं। अब जैसे यहाँ लिमिटेशन वाला क्वेश्चन है, फाइंड लिम x/2 है तो x³ - 8x² - 4। तो यहाँ a³ - b³ वाला फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ x का पावर 8 q है तो इधर -2 का पावर q हो सकता है। तो यहाँ a³ - b³ का फार्मूला लग रहा है, नीचे a² - b² का लग रहा है। तो इस टाइप से ये कुछ सॉल्व होंगे। फिर यहाँ देखिए एक्सप्रेस 1 + √3i इन पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म में तो इसका ध्रुवीय रूप में बदलिए, इसको बदलना है, एक्सप्रेस करना है, चेंज करना है। और लास्ट, थैंक्स फॉर वाचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप इसके आंसर सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, हम आंसर सॉल्यूशन भी बनाने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो उन्हें भी हेल्प हो पाए अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने में। बहुत सारे बच्चे के जो है मैथमेटिक्स 1 में बैक लग जाते हैं, तो उस कारणवश फिर वो दोबारा बैक पेपर देना पड़ता है। वो फर्स्ट टाइम में जो पेपर आता है वो आपको इजी ही लगेगा, लेकिन जब आप दोबारा पेपर देने जाएंगे वही पेपर सेकेंड सेमेस्टर में, तो वही क्वेश्चन पेपर आपको हार्ड लगने लगेगा। जो फर्स्ट पेपर आता है वो बहुत ही सिंपल होता है, आप जब बैक पेपर देने जाएंगे तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का बनाया जाता है। और डिफ़िकल्ट थोड़ा लगता है इसलिए भी है कि जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में वही चीज़ पढ़े होते हैं, फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के साथ वो पेपर जब देते हैं तो आप कुछ तो फिर एक सेमेस्टर पढ़ते नहीं हैं, तो इस कारणवश भी वो पेपर जो है हार्ड लगता है। तो आप ज़रूर ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके जाएंगे एग्ज़ाम से पहले। अगर आप वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम वीडियो सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग PYQ ड्रिल्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक यू।